हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप ऑन पॉइंट। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स का नंबर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताता है। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को लेटर Z से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो Z की वैल्यू भी 6 होगी। सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर और Z दोनों 11 होंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होते। इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो एलिमेंट नाइट्रोजन होगा, एटॉमिक नंबर 8 है तो एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। एक एलिमेंट के सभी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, जिससे इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन एलिमेंट के सभी एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और सभी का एटॉमिक नंबर 7 होता है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इसलिए किसी एटम के एटॉमिक नंबर से उस एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट हीलियम के एक एटम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 2 होगा। एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, इसलिए ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल नहीं रह पाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिससे आयन फॉर्मेशन हो जाती है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं होते, जिससे एटम का एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर हमें दो चीज़ें बताता है। फर्स्ट, एलिमेंट के एक न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सेकंड, एलिमेंट के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं।